राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कामदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। यह व्रत कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है, सभी पापों का अंत होता है। साथ ही जानेंगे कामदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, व्रत पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। कामदा एकादशी की अपार महिमा का वर्णन वराह पुराण में मिलता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत पूजन करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके श्री हरि का विधिवत पूजन करें। साथ ही श्री हरि को चंदन, पुष्प, रोली, हल्दी, गंध अर्पित करें और कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। चलिए जान लेते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन नगर में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर काग्रोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी पत्नी ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां पर श्रृंगी ऋषि के नाम का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो। ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय मुझे बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करेगी तो उसके पुण्य फल का फल अपने पति को दे देना, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा।
उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, व्रत करने वाले साधक को द्वादशी तिथि में अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन श्री हरि का पूजन करके शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन तैयार करें। इस भोजन का कुछ अंश गाय के लिए निकालें, फिर श्री हरि को भोग अर्पित करें। तत्पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। यदि किसी कारणवश आपको ब्राह्मण नहीं भी मिल पाते हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, चावल, नमक इत्यादि निकालकर किसी मंदिर में रख दें और फिर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। इस बार कामदा एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 20 अप्रैल प्रातः 6:11 बजे से प्रातः 8:40 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।